बताइए आप मुझे, बताइए उन्हें क्या आके मेरी खुशियां छीनने का मैं ये मुझे क्या बताऊं पुत्र, क्या बताऊं? मैं तेरी माँ हूँ ये सही है, लेकिन राणा तेरा बाप नहीं है। क्या? वो मेरा बाप नहीं है? नहीं बेटी नहीं। तो इतने सालों क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपा कर रखा आपने मुझसे? कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। और फिर तुझे भी तो महसूस नहीं हुआ? बाप का फर्ज तो निभाया है उसने। और मीनू और विकी, वो किसके बच्चे हैं? वो तो तेरे सामने ही पैदा हुए, उन्हीं के हैं। लेकिन आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। क्यों झूठ बोलूंगी बेटा, क्यों झूठ बोलूंगी? क्या जरूरत है? और अब झूठ बोल के फायदा भी क्या है? इससे तेरी जिंदगी खराब होगी। इससे तो बताइए कौन है मेरा बाप? कौन? मेरी बच्ची, तू कुल्लू में पैदा हुई थी। किसके घर? मेरी शादी हो चुकी थी। तेरे पिताजी जमींदार थे, सेबों के सबसे बड़े बगीचे के मालिक। लोग उन्हें चौधरी साहब कहते थे। बहुत इज्जत, बहुत पैसा था उनके पास। फिर एक दिन जीप लेकर वो बाहर काम पे गए। मैं हमेशा मना करती थी कि इन खतरनाक रास्तों पर गाड़ी लेकर मत जाइए, पर मेरी वो कभी नहीं सुनते थे। एक बार सिर्फ उन पहाड़ी रास्तों पे उनके साथ में गई थी, तभी से डर लगा रहता था। लेकिन वो हमेशा उसी रास्ते से जाते थे। फिर क्या हुआ? बस बेटा, उसके बाद तो राणा ने जो बताया वो ये था कि जीप का बैलेंस बिगड़ गया था। ड्राइवर ने जीप को तो किसी भी तरह बचा लिया, लेकिन वो खाई में जा गिरे। उनका कुछ पता नहीं चला, लाश तक का पता नहीं चला। चाय जी, तब तो सिर्फ 6 महीने की थी बेटा। और वो राणा कौन था? तेरे पिताजी का दोस्त, जब तब हमारे घर में आके रहा करता था। कभी कभी तो 6-6 महीने तक कहता था काम से आया है, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाता था, घर ही में रहता था। फिर एक दिन पता चला कि जब पुलिस उसके पीछे होती थी, वो हमारे घर आके छुप जाता था। तेरे पिता तो हमेशा मरते दम तक उसको अपना भाई मानते रहे। फिर मुझे वो यहाँ ले आया, चादर चढ़ा दी, शादी कर ली मुझसे, हमारी देखरेख करने लगा। तुझे तो वो अपनी बेटी ही मानता था, और मैं भी तेरी वजह से सारा जमीन जायदाद छोड़कर यहाँ चली आई। लेकिन उसने ये सब किया क्यों? मुझे भी पता नहीं था बेटी। ये तो मीनू और विकी के पैदा होने के बाद पता चला कि राणा ही मुजरिम है। उसी ने तेरे बाप का खून किया था। कैसे? किसने बताया आपको? बहुत सालों बाद जीप का पुराना ड्राइवर मुझसे मिलने आया था। उसने बताया कि राणा ने उनको धक्का दे दिया था। फिर क्या हुआ? उसने ये इसलिए किया क्योंकि उनको उसके धंधों के बारे में पता चल गया था, और वो ये भी जानते थे कि राणा हमारे बगीचों को अपने तस्करी का माल जमा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जीप में उन दोनों की काफी झड़प हुई थी, और उसके बाद उसने
जानते हुए भी आप चुप रही? क्यों? क्योंकि वो हमारी देखभाल करता था, उसने आपको विधवा होने से बचा लिया इसलिए? नहीं बेटा नहीं, मुझे गलत मत समझना। जब मुझे पता चला कि वो तेरे बाप का हत्यारा है तो मैंने भी ठान लिया कि उसे खत्म कर दूंगी। रात को मैंने एक चूरा अपने बिस्तर के नीचे रख लिया। जब वो गहरी नींद सो गया तो मैं उठी, लेकिन मेरे और उसके बीच तो मासूम बच्चे सो रहे थे। जब उनको फैलांग के मैं जाने लगी तो मेरे को एकदम से ख्याल आया कि अगर मैं खून करके जेल चली गई तो इन दोनों का क्या होगा। और फिर तू भी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि उन दोनों को संभाल सके। क्या करती? शायद जी, मैं इस आदमी से जरूर बदला लूंगी, सारी जिंदगी लगा दूंगी उसको जेल भेजने के लिए। पुत्र ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते पुत्र। सुन मेरी बच्ची, अब तू यहाँ से जा। विकी और मीनू के आने से पहले तू चली जा। मैं नहीं चाहती कि उनके कानों में ये भनक भी पड़े, और राना को पता चलने से पहले तू यहाँ चली जा बेटा, चली जा। शायद जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फोन करती रहूंगी, मैं बात करती रहूंगी आपसे। ख्याल रखना। अच्छा, हे भगवान, ये क्या क्या करवा रहा है मुझसे। अपनी बेटी को मैं चले जाने के लिए कह रही हूँ, और कितने इम्तिहान लेगा मुझसे। इस राणा को उठा क्यों नहीं लेता तू, उठा क्यों नहीं लेता? उस आदमी को जानते हो कौन है? जी नहीं जानते? अरे दीपक सेठ है, सेठ चेन ऑफ होटल्स का मालिक। बेचारे का एक होटल मॉरिशस तारा उसके हाथ से निकल गया। और जानते हो किसके हाथ लगा वो? हिज हाइनेस अशोक सहगल के हाथ। वो होटल जानते हो इसके हाथ से कैसे निकला? कैसे? साला पियो था धुत एक दिन, मेरे आदमियों ने जाके उसे कागज साइन करवा लिए। उसे होश ही नहीं था कि क्या कर रहा है। और मजे की बात बताऊं, ये तारा शेरटन नाम कैसे पड़ा? इनकी एक माशूका है तारा सहगल, आशिक साहब ने होटल का नाम इसके नाम लिख दिया, और हमारे हाथ लगते ही हमने होटल का नाम बदल दिया। हमने उसका नाम रख दिया है मॉरिशस बीच शेरटन। कैसा नाम है? बढ़िया नाम। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बढ़िया नाम है। अरे तारा शेरटन भी कोई नाम है साला, मनहूस नाम है एकदम एकदम। अशोक सहगल, जुबान को लगाम दे वरना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा बे? धमकी दे रहा है मुझे? हाँ? अरे जिंदगी में आगे आने के लिए एक औरत का सहारा ले बैठा, और वो भी सुसरी पैसे के खातिर बिकी चली जा रही है। अशोक सहगल, मैंने कहा और आगे मत बढ़, ठीक नहीं होगा। आगे कौन बढ़ रहा है? अरे आगे तो तू और तेरी तारा बढ़ते जा रहे हैं। अस्कर, चुप कर जा, वरना अगर मैंने तेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। क्या बोलेगा बे तू? हाँ? है क्या तेरे पास बोलने के लिए? क्या जानता है तू मेरे बारे में? बोलूं क्या? हाँ बोल, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। तू साले खूनी है। तूने अपनी बीवी का खून किया है, अपनी छोटी सी बच्ची को दर्दों की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है तूने। तू एक नंबर का कमीना है साले। तू तो अपने बाप तक का सगा नहीं। क्यों आया मजा? दूसरों के बारे में तो बहुत बोल बोल कर बोल रहा था, क्यों अब अपने बारे में सुनकर बहुत कमीना, मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे जान लेने की औकात अगर तेरी होती ना तो कब का ले चुका होता तू, लेकिन तू मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे? तेरी तो ऐसी तैसी इसलिए हो रही है अशोक सहगल क्योंकि तू अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहता है, लेकिन तू
उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे साथ है। और जानना चाहता है तू क्यों उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है? क्योंकि उसने तुझे अपनी बीवी का खून करते हुए देख लिया था अशोक सहगल। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ना नहीं छोड़ूंगा अशोक सहगल। आगे बाहर इसको। बैठ जा। दूसरे से क्या कहता है? खुद में हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत से नहीं है। मेरी हिम्मत से ले फास्ट फास्ट नीचे रखो गरम है ना? हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ी टिंचर और आयोडीन भी लेके आओ। ठीक है। आओ अब काहे का आओ? तू भी कमाल का कैरेक्टर है यार। आधी रात को बार में पंगा लेके नाक तुड़वाता है। अब ले भुगत। ड्रिंक पकड़ाना है। ड्रिंक। अरे यार ये ले ले थोड़ा थोड़ा। ठीक है लगा। ये अतुल, तुम भी रोकने के बजाय और पिला रहे हो उसको। अरे तो क्या करूं मैं? मत दो, मना कर दो उसे। मना कर दूं इसको? ये कोई रोल है क्या? साला मोटा सांड, ऊपर से नाम भी दीपक सेठ। ओए तू होगा मोटा सांड। अच्छा भाई, मैं ही मोटा सांड। फैल ले बेटा, तेरे को जितना फैलना। आने दे तारा को, वही तेरे को ठीक करेगी अभी। उसको किसने बताया? मैंने। मरवा दिया ना यार, मैं पी भी रहा हूँ। अच्छा हुआ, तुम आदमी लोग ऐसे ही ठीक होते हो। हैं? क्या 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 मतलब है तुम्हारा भाई? मतलब यही है कि तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, अपनी औरतों से ही काबू में आते हो। अच्छा गलत क्या कहा इसमें? अरे यार क्यों तुम लोग क्यों चालू हो गए अब? हाँ यार बेकार में ही। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे पापा के पास अपनी नाक तुड़वाने इस तरह नहीं गया था ना। अतुल, उनसे पंगा लिया होता ना तो तुम्हारी नाक तो छोड़ो, तुम खुद ही साबुत नहीं बच पाते। तुम भी कमाल की कैरेक्टर हो यार। बात दीपक और तारा की चल रही है और तुम मेरे हाथ पैर तुड़वाने पे तुल गई हो। यार ये औरतें भी जब पीछे पड़ती है ना तो लेटेस्ट साबुन से हाथ धो के पीछे पड़ती हैं। तू टिंचर लगवा यार। हाय तारा, थैंक गॉड तुम आ गई। अरे थैंक गॉड तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मरीज को बचाने के लिए कोई डॉक्टर आ गया हो। अतुल, डार्लिंग, बस दीपक, बहुत हो गया। अब और नहीं देखा जाता मुझसे। आपको तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। मुझे या शराब को। इसी वक्त आपको फैसला करना होगा, फिर दोबारा इस बारे में बहस नहीं होगी। मगर तारा, ये लड़ा तो तुम्हारी वजह से था ना। किसी भी वजह से लड़ी, क्या जरूरी था? अरे पर सुन तो लो, हुआ क्या था असल में? देखो तारा, मुझे पता है क्या हुआ था। कैसे? मैंने बताया। कब? फोन पे ही? ओए होए होए, कमाल की कैरेक्टर होती हैं औरतें भी यार। वो इतनी तेज स्पीड तो साली आवाज की नहीं होती जितनी तेजी से ये खबर इधर उधर कर देती। अतुल, इनफ। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। समझ गया भाई, माफ करना यार, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बॉस के ऑर्डर्स आ चुके हैं। तारा प्लीज समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा फादर दैट ब्लडी। ढंग से दीपक, आराम से। अरे यार वो इतना उल्टा सीधा पके जा रहा था कि मैं उठ के चले आते वहां से। तो छोड़ देता उसे। और क्या, कम से कम झगड़ा करके इस तरह चोट तो नहीं लगती। डार्लिंग, इन दोनों का मामला, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? बोलने दीजिए इसे। सही कह रही है ये। आप लोग किसी सही बात को सुनना कहाँ चाहते हैं? बिल्कुल, अगर गलत बात होगी तो एकदम से लपक के पकड़ेंगे। नूतन, बस बात हो गया। बस रहने दीजिए। दीपक को आज फैसला करना है कि उन्हें क्या चाहिए, मैं या शराब। उन्हें इसी वक्त फैसला करना पड़ेगा। ये मत करो तारा, मुझे इस तरह कॉर्नर मत करो तुम। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है तारा, तुम ही तो वजह हो मेरे पीने की। फिर तुम्हारे और इसके बीच में चॉइस का सवाल ही कहाँ पैदा होता? दीपक प्लीज दोबारा वो सब कुछ मत शुरू कीजिए। मैं कुछ शुरू नहीं कर रहा हूँ तारा, तुम ही तो हमेशा सुनने से इनकार करती आई हो। लेकिन पहले चॉइस तुम्हारी थी और अब भूल जाइए उसे प्लीज। कैसे भूल जाऊं तारा? हाँ कैसे भूल जाऊं मैं? देखा, फिर तुम सुनने से इनकार कर रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि अतुल और नूतन साथ हैं। दीपक चिल्लाओ मत, मैं चाहूं तो तुमसे ऊंचा चिल्ला सकता हूं। बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूं तारा, मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। जब तुम्हारे पास चॉइस थी मुझे शराब से बचाने के बीच और निखिल भगत से मंगनी करने के बीच, तब तुम्हें क्या हो गया था तारा? हाँ, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे कहो कि चूज करो शराब और मेरे बीच? वाह, तुम तारा, तुम तो मुझे एक बार छोड़कर जा चुकी हो। तुम तारा, और मैं तो हार कर भी तुम्हारे पास हूं तारा। दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हारे पास आ गया हूं तारा। फिर सवाल ही कहां पैदा होता है कि मैं अपने किसी शौक और तुम्हारे बीच में चॉइस करूं? मेरे ख्याल से मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मुझे ही आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज जाओ जाओ जाओ। नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया
और ना ही मैं तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ। मैं जा रही हूँ। तारा प्लीज रुको। कमाल है यार, पढ़े लिखे समझदार कैरेक्टर हो, थोड़ी सी तो मैच्योरिटी दिखाओ। और तारा तुम तो प्लीज। जाने दो अतुल। कैसे जाने दो भाई? मेरे को नहीं लगता कि तुम दोनों में ऐसा कोई भयंकर प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। इट्स नो यूज अतुल। जब भी दीपक से शराब की बात करो, इनकी आदत है इस टॉपिक को छेड़नी। इस टॉपिक को छेड़कर ये सोचते हैं ये अपने पीने को जस्टिफाई करेंगे। फिर कभी देवयानी के स्कूल पहुंचकर कोई उल्टी सीधी बात करते हैं या अशोक सहगल से किसी बार में पिट कर आ जाते हैं। इन्हें यह एहसास ही नहीं कि ये सब करके ये अपने आप को कितना छोटा बनाते हैं। निखिल भगत का टॉपिक छेड़कर ये अपनी हरकतों पे पर्दा डालना चाहते हैं। इन्हें यह एहसास ही नहीं है मैंने जो कुछ किया था क्यों किया था। तुम्हें तो इस बात का एहसास है ना तारा कि तुमने निखिल भगत से एंगेजमेंट क्यों की थी? मैंने निखिल भगत से एंगेजमेंट नहीं की। करने वाली तो थी। अतुल मुझे जाने दो, ये बात बहुत आगे तक जाएगी और मैं आज चुप बैठकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली। तारा रुको। दीपक अब तू मेरी बात सुन। देख तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि इससे तेरे अहम पे चोट आई है, जिस चोट की मरहम पट्टी तू खुद कर सकता था। लेकिन तूने अपनी खुददारी और मर्दानगी को मिस कर दिया, इसीलिए तू प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पा रहा। अरे सॉल्यूशन? अच्छा बस चुप कर। इसमें तारा का कोई कसूर नहीं है। देख अतुल, मैं कोई मेल शॉविनिस्ट नहीं हूं। अगर मैं होता तो मेरी ये हालत ना होती। नूतन तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। ओए कमाल के कैरेक्टर, मान जा कि तू एक मेल शॉविनिस्ट है और इसीलिए तेरी आज ये कंडीशन। इसे समझा नूतन, ये अतुल क्या? ठीक कह रहा है दीपक। जितने भी रिश्ते कामयाब होते वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग अपने रिश्तों से ज्यादा किसी और चीज को नहीं समझते। तारा तुमसे प्यार करती है और ये साफ जाहिर है। गलती तुम्हारी है दीपक, तुम ही सेल्फ पिटी में मरे हुए हो। तुमने इस बात पर गौर किया कि इन सब टेंशन के दिनों में तुमने एक बार भी तारा के बारे में सोचा कि उस पर क्या बीती होगी, उसने ये सब क्यों किया? बोलो दीपक, है तुम्हारे पास जवाब? तूने अपनी खुददारी और मर्दानगी को मिस कर दिया, इसीलिए तू प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पा रहा। और ये साफ जाहिर है मान जा कि गलती तुम्हारी है दीपक, तुम ही सेल्फ पिटी में मरे हुए हो। तेरी आज ये कंडीशन तुमने है। इस बात पर गौर किया तूने कि अपनी इन सब टेंशन के खुददारी दिनों में और तुमने मर्दानगी को एक मिस बार कर भी दिया, तारा के बारे में इसीलिए तू सोचा? प्रॉब्लम का तारा सलूशन नहीं निकाल तुमसे पा प्यार रहा। करती है और ये साफ जाहिर है। तारा शायद ये दोनों तुम ये सही कह रहे हैं तारा। हाँ तारा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई एम सॉरी तारा। आई स्वेयर तारा, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा तारा। हाँ तारा हम दोनों के बीच एक बात तो तय है कि हम कभी अलग नहीं हो सकते। जब साथ ही रहना है तो क्यों ना खुशी से जिए। मैं अब तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा तारा। सारी गलती मेरी थी तारा। नहीं दीपक, गलती मेरी भी थी। मुझे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। दीपक, I love you। Oh, तारा, I love you too, तारा। I love you too। I love you too। Do you love me too? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जॉली। एनेट को और जगी को सबको बुला के लाओ। ओके वेलकम टू द ऑफिस दीपक। थैंक यू। आपको फिर से याद है कि इतनी खुशी हो रही है। सबके काम में एक नया जोश और कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं जानता हूँ। दीपक, आने तो जॉर्ज आ जाएंगे। सर वो एनेट बस आ ही रही है। आइए। देखो जॉर्जी, मैंने कुछ डिसाइड किया है। आज से तारा हमारे तीनों होटल्स का सारा काम संभालेगी। तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे और एनेट तारा की पर्सनल सेक्रेटरी रहेगी। लेकिन फिर आपकी सेक्रेटरी? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तुम्हारा कोई भी सवाल छोड़ूंगा नहीं मैं। वो क्या है कि पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम लोगों की जरा भी मदद नहीं की, जानबूझकर, क्योंकि मैं कुछ पता लगाना चाहता था और अब मुझे वो पता चल गया। वो क्या सर? वो ये जॉर्जी कि मेरे बगैर भी तुम सब कुछ संभाल सकते हो। तुम सब और अच्छा संभाल सकते हो, उसे अच्छा चला सकते हो। और अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब उसे चलाते रहो वैसे ही जैसे अब तक चलाते आए हो। और अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन आप कहाँ रहेंगे? मैं
घूमता रहूंगा, मैं सोचूंगा। क्या सोचेंगे? अब यही सोचूंगा कि किस तरह सेठ चेन ऑफ होटल्स को और आगे बढ़ाया जाए और अच्छा बनाया जाए। अब उसके लिए सोचने की जरूरत पड़ती है ना भाई, है? मुझे वक्त कहाँ मिलता है सोचने का? रोज की इतने खिट-पिट। अब किस तरह प्लानिंग और ग्रोथ हो, उसके लिए तो सोचने की जरूरत पड़ेगी। यू आर राइट सर। हाँ बिल्कुल। बस इसीलिए बुलाया था आप लोगों को। नाउ यू मे गो एंड कंटिन्यू विद योर वर्क। ओके सर। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? यस बॉस। क्या कह रही है तुम? हाँ, जिस आदमी को मैं सारी जिंदगी अपना बाप समझती आई वो मेरा बाप नहीं है। देखो। नहीं है मेरा बाप, ना मैं उसकी बेटी हूँ। क्यों जिंदगी मुझे इस ढंग से घुमा रही है, क्यों इतना परेशान कर रही है? सब कहते हैं नॉर्मल रहो, मैं कैसे नॉर्मल रहूं? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे हालात, लेकिन हर मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। कहाँ है, कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कोई रास्ता नहीं है। है बेटा है, मैं दिखाऊंगा तुमको। तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम अच्छे से काम कर पाओगी और सुकून भी मिलेगा तुमको। नहीं, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बदले की आग में जल रही हो। तुम राणा को यह साबित कर देना चाहती हो कि सारी दुनिया की ताकत सिर्फ उसी के पास नहीं है और ये कानून इतना कमजोर नहीं है जितना कि वो समझता है। लेकिन ये सब साबित करने के लिए, ये सब दिखाने के लिए तुम्हें भी मजबूत होना पड़ेगा, उतना ही जितना कि उसका माफिया है। मतलब राणा और उसके माफिया के खिलाफ जैसे तुम सोचती हो ऐसे और लोग भी तो सोचते होंगे, मगर कहां है वो सब? जानती हो कितने लोगों के दिल में नफरत पनप रही है उनके खिलाफ? कौन है वो लोग, पता है तुम्हें? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन जरा खुलकर बताइए। जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि ये राज सिर्फ राज ही रहेगा। कसम खाती हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जिस जगह मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर कहीं भी गलती से कोई गलत बात मुंह से निकली तो बहुत बुरा होगा। मैं समझ सकती हूँ, और फिर मैंने कसम भी खाई है राजदारी की। तो चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है?